कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों नमस्कार। कैसा रहेगा आपका यह सप्ताह? सोमवार से लेकर रविवार तक का पूरा साप्ताहिक राशिफल आपके लिए कौन सी शुभ घटनाएं हैं, कौन सी वो घटनाएं हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देने वाली हैं। जी हाँ मित्रों, इस सप्ताह आपके साथ कुछ ऐसा घटित होने जा रहा है जिसे सुनने के बाद आप चौंक जाएंगे, लेकिन हम आपसे कहेंगे कि आपको सतर्क हो जाने की आवश्यकता है। जब भी आप अपने जीवन के बारे में पूर्व अनुमान लगाते हैं और आपको कोई सूचना प्राप्त होती है तो आपका काम है कि आप सतर्क हो जाएं और हम आपको वह सूचना देने का कार्य करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सप्ताह के अशुभ फलों के साथ। मित्रों, यह बहुत आवश्यक है। अशुभ फलों से शुरुआत करने से हमें पूरी जानकारी मिल जाती है कि कौन सी गलत सूचनाएं हैं, हमें होशियार होने का पूरा मौका मिल जाता है। तो शुरुआत करते हैं अशुभ फलों से। सबसे पहली बुरी खबर है कि आपको इस सप्ताह और ज़्यादा आलोचनाओं का सामना करना पड़ेगा। आपके विरोधी उत्पन्न हो जाएंगे और विरोधी सक्रिय भी रहेंगे। शुरुआत के सप्ताह में आपको बहुत ज़्यादा विरोध का सामना करना पड़ेगा। आपको मानसिक पीड़ा भी सहनी पड़ेगी। आपने यदि कहीं निवेश किया है, अधिक धन लगाया है किसी शेयर मार्केट या किसी उद्योग व्यापार में, तो आपको नुकसान होने के पूरे योग बन रहे हैं। मित्रों, इस सप्ताह आपको निवेश के मामले में सतर्क हो जाना है। पुराने निवेश को सही निर्णय लेकर वापस ले लें और यदि नया निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो हरगिज ना आगे बढ़ें। यह सप्ताह आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल नहीं है। धन वृद्धि के मामले में आपको बहुत समस्याएं आने वाली हैं। आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। यदि आपने लापरवाही दिखाई तो घाटा इतना ज़्यादा होगा कि आपका जीवन बदल जाएगा। परेशानियों का ऐसा भंवर आएगा कि आपका निकलना मुश्किल हो जाएगा। वैसे तो आप काफ़ी मेहनती, काफ़ी बुद्धिमान और काफ़ी आशावादी इंसान हैं, लेकिन जीवन की परेशानियां आपको पूरी तरीके से हिला कर रख देती हैं। आपने अपने जीवन में बहुत मेहनत की है, बड़ी ही मुश्किलों से आप यहाँ तक पहुँच पाए हैं। जीवन के उस कठोर संघर्ष से गुजरते हुए आपने यह छोटी सी सफलता हासिल की है। आपको फिर भी सतर्क रहना है, क्योंकि परेशानियों ने अभी आपका पीछा नहीं छोड़ा है। अभी भी आप परेशानियों के उसी दौर से गुजर रहे हैं। धीरे धीरे आप अपनी मेहनत से, अपने प्रयासों से अपने जीवन को बदल पाएंगे। इसलिए आपको धन को लेकर बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। किसी को उधार नहीं देना है। अगर आपने शुरुआत के दिनों में यानी सोमवार, मंगलवार और बुधवार के दिनों में किसी को उधार दे दिया तो आपका पैसा डूब गया, वापस नहीं आएगा, किसी भी कीमत पर नहीं आएगा। तो धन का दूसरा बड़ा नुकसान यहाँ से भी होगा। मित्रों, कुंभ राशि के जातकों के पास धन को लेकर हमेशा उठापटक चलती रहती है। धन से हमेशा थोड़े से परेशान रहते हैं। आता भी है तो रुक नहीं पाता है। धन को लेकर कुंभ राशि के जातकों के लिए हम वीडियो के अंत में बहुत विशेष उपाय भी बताने जा रहे हैं, जिन्हें कर लेने से धन घर में रुक जाएगा। वीडियो पूरा देखें, ध्यान से देखें। वीडियो के अंत में बताए गए एक शक्तिशाली उपाय को ध्यान से देखें और अपने जीवन में आजमाएं। थोड़ी सी मेहनत है मित्रों, जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त होने लगेंगी। मित्रों, इस सप्ताह आपको पार्टनरशिप का ऑफर भी मिल सकता है, लेकिन आपको किसी भी पार्टनरशिप में कोई भी इंटरेस्ट लेने की आवश्यकता नहीं है। आपके लिए पार्टनरशिप घाटे का सौदा होगी। व्यापार में भी किसी बड़े निवेश की ओर कदम ना बढ़ाएं। निवेश किसी भी प्रकार का हो, नुकसानदायक ही होगा। मित्रों, इस सप्ताह आपको अपने निजी रिश्तों पर भी ध्यान देना है। आपको अपनी वाणी पर पूर्ण नियंत्रण रखना है, अपने भावनाओं पर भी पूरा नियंत्रण रखना है। आपके निजी रिश्ते आपके थोड़ी सी लापरवाही से आपसे दूर हो सकते हैं। आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने प्रेमी जनों के साथ बड़ा ही मधुर संवाद रखना है। उनकी भावनाओं को सोच समझकर ही आपको भी जवाब देना है, तभी आपके रिश्ते बने रह पाएंगे। पारिवारिक माहौल वैसे तो सुंदर है, लेकिन आपको पता नहीं क्यों मन में ऐसा लगता रहता है जैसे कि आपके खिलाफ आपके परिवार में ही कुछ गलत चल रहा है। आपको अपने मन की गलत भावों को दूर करना होगा, सकारात्मक रहना होगा। मित्रों, आप जितना सकारात्मक रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, आपको उतनी ही अच्छी सफलताएं प्राप्त होने लगेंगी। अब कुछ अच्छे योग भी हैं आपके इस सप्ताह में, जो सप्ताह के अंत में आपको देखने को मिलेंगे। आपके इस सप्ताह के अंत तक आपको परिवार में किसी प्रकार का मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा सकता है।
यदि आप प्रेमी युवा हैं तो आपके घर में विवाह को लेकर चर्चाएं चल सकती हैं। विवाह के पूर्ण योग भी बन रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश लेने के भी योग बन रहे हैं। विद्यार्थियों का पढ़ाई में पूरी तरह से मन लगेगा। कारोबारियों को अपनी रणनीति में फेरबदल करना होगा। यदि कारोबारी अपनी रणनीति में किसी प्रकार का फेरबदल करके आगे बढ़ते हैं तो उन्हें निश्चय ही सफलताएं मिलेंगी और वातावरण उनके अनुकूल हो जाएगा। मित्रों, सप्ताह के अंत तक आप किसी प्रकार की तीर्थ यात्रा की भी योजना बना सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा कार्य है, आपको अवश्य करना ही चाहिए। कुंभ राशि एक बहुत ही बुद्धिमान और आध्यात्मिक राशि है। कुंभ राशि के जातक धार्मिक प्रवृत्ति के होते ही हैं, लेकिन किसी भी ढोंग और किसी भी प्रपंच को नहीं मानते हैं। ये शुद्ध आध्यात्मिकता में विश्वास करते हैं, ईश्वर के आध्यात्मिक स्वरूप को स्वीकार करते हैं। बहुत ही ज़्यादा धार्मिक और शुद्ध बुद्धि के इंसान होते हैं। मित्रों, अब बात करेंगे कि इस सप्ताह का आपका उपाय क्या है। मित्रों, आपकी राशि का स्वामी शनि है और शनि को न्याय का देवता कहा जाता है, कर्म का देवता कहा जाता है। वैसे तो शनि का नाम सुन के सभी के हाथ पांव फूल जाते हैं। लोग डरते हैं शनिदेव के नाम से, क्योंकि शनि जिसकी राशि में प्रवेश कर गया उसका तो शनि ने नामो निशान तक मिटा दिया, यानी कि उसे बर्बाद कर दिया। लेकिन मित्रों, आपको याद रखना होगा कि ऐसा नहीं है। शनि देव हमें बर्बाद करने के लिए नहीं आते। शनि तो हमारे अच्छे बुरे कर्मों का परिणाम देने के लिए हमें आते हैं। यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमें निश्चय ही शुद्ध और अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। लेकिन यदि हमने गलतियां की तो हमें उनके बुरे परिणाम भी निश्चय ही भुगतने ही पड़ेंगे। इसलिए मित्रों, आप लोगों को, कुंभ राशि के जातकों को शनिदेव को अपने पक्ष में रखना अत्यंत आवश्यक है। कुछ ऐसे कर्म हैं जो आपको हमेशा अपनाने हैं, जैसे आपको झूठ नहीं बोलना, हमेशा सत्य का साथ देना है। ब्याज और व्यसन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। किसी भी प्रकार के शराब, जुआ या किसी अन्य प्रकार के व्यसन में आपको नहीं पड़ना है। जितना हो सके आप शुद्ध रहें, आध्यात्मिक रहें, उतना ही शनिदेव आपके पक्ष में रहेंगे। शनिवार के दिन आप शनिदेव के मंदिर में जाके सरसों के तेल का दीपक जलाएं और ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 108 जाप करें, एक माला का जाप करें, छाया दान भी करें। आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आपका सप्ताह बहुत ही शुभ रहेगा। आपका जीवन भी बहुत सुंदर बन जाएगा। मित्रों, यह तो था शनिदेव से जुड़ा एक सर्वोत्तम उपाय जो आपको करना ही चाहिए। और दूसरा उपाय यह रहेगा कि आपको घर से बाहर निकलने से पहले हमेशा ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 5 बार जाप करके ही निकलना है। फिर देखें, आपका सारा अनिष्ट समाप्त हो जाएगा, आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। और हाँ, हमेशा अपने घर में हो सके तो पूजा घर में सरसों के तेल का एक दीपक शनिदेव के नाम से नित्य जलाएं। आपका कभी अनिष्ट नहीं होगा। अपने कर्मों को शुद्ध रखें, वाणी को, मन को शुद्ध रखें, आपका जीवन भी सुंदर और शुद्ध हो जाएगा। उम्मीद है मित्रों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि जानकारी पसंद आई है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट में ओम नमः शिवाय या ओम शम शनिश्चराय नमः इसे लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।